भक्त हनुमान ने श्री राम को मृत्यु दंड से बचाया था। रामायण और महाभारत से जुड़े हुए ऐसे कितने ही प्रसंग हैं जिसे सुनकर हम जीवन में बहुत कुछ सीख सकते हैं। इन दोनों महाकाव्यों के चरित्रों से जुड़ी कई कहानियां हैं जो कलयुग में भी प्रासंगिक है। श्री राम, लक्ष्मण और सीता की जीवन यात्रा के साथ भक्त हनुमान से जुड़े कई प्रसंगों का वर्णन रामायण में किया गया है। उत्तर रामायण में ऐसी ही एक कहानी मिलती है जिसके अनुसार एक बार भक्त हनुमान ने प्रभु श्री राम के प्राण बचाने के लिए एक योजना बनाई थी। अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण होने के पश्चात भगवान श्री राम ने बड़ी सभा का आयोजन कर सभी देवताओं, ऋषि मुनियों, किन्नरों, यक्षों व राजाओं आदि को उसमें आमंत्रित किया। सभा में आए नारद मुनि के भड़काने पर एक राजन ने भरी सभा में ऋषि विश्वामित्र को छोड़कर सभी को प्रणाम किया। ऋषि विश्वामित्र क्रोधित हो गए और उन्होंने भगवान श्री राम से कहा कि अगर सूर्यास्त से पूर्व श्री राम ने उस राजा को मृत्युदंड नहीं दिया तो वो राम को श्राप दे देंगे। इस पर श्री राम ने उस राजा को सूर्यास्त से पूर्व मारने का प्रण ले लिया। श्री राम के प्रण को सुनकर राजा ने भक्त हनुमान की माता अंजनी के शरण में गए। तब माता अंजनी ने हनुमान जी को राजा के प्राण बचाने का आदेश दिया। भक्त हनुमान ने श्री राम की शपथ लेकर कहा कि कोई भी राजन का बाल भी बांका नहीं कर सकता। परंतु जब राजन ने बताया कि भगवान श्री राम ने ही उसका वध करने का प्रण लिया है तो हनुमान धर्म संकट में पड़ गए कि राजन के प्राण कैसे बचाए और माता का दिया वचन कैसे पूरा करे तथा भगवान श्री राम को श्राप से कैसे बचाए। धर्म संकट में पड़े हुए हनुमान जी ने राजा को सरयू नदी के तट पर जाकर राम नाम का जप करने को कहा। हनुमान खुद सूक्ष्म रूप में राजन के पीछे छिप गए। जब राजन को खोजते हुए श्री राम सरयू तट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि राजा राम नाम का जप कर रहे हैं। तब प्रभु श्री राम ने सोचा, ये तो भक्त है, मैं भक्त के प्राण कैसे ले लूं? श्री राम ने राजभवन लौटकर ऋषि विश्वामित्र से अपनी दुविधा कही, लेकिन विश्वामित्र अपनी बात पर अड़े रहे और जिस पर श्री राम को फिर से राजन के प्राण लेने हेतु सरयू तट पर लौटना पड़ा। अब श्री राम के समक्ष भी धर्म संकट खड़ा हो गया कि कैसे वो राम नाम जप कर रहे अपने ही भक्त का वध करे। राम सोच रहे थे कि हनुमान जी को उनके साथ होना चाहिए था, परंतु हनुमान जी तो अपने ही आराध्य के विरुद्ध सूक्ष्म रूप से एक धर्म युद्ध का संचालन कर रहे थे। श्री राम ने सरयू तट से लौटकर राजन को मारने हेतु जब शक्ति बाण निकाला तब हनुमान जी के कहने पर राजन राम राम जपने लगा। राम जानते थे राम नाम जपने वाले पर शक्ति बाण असर नहीं करता। वो असहाय होने को उतारू हो गए और राम को फिर सरयू तट पर जाना पड़ा। इस बार राजा हनुमान के कहने पर जय जय श्री सिया राम जय हनुमान गाने लगे। इस स्थिति में कोई अस्त्र शस्त्र इसे मार नहीं सकता। इस संकट को देखकर श्री राम मूर्छित हो गए। तब ऋषि वशिष्ठ ने ऋषि विश्वामित्र को सलाह दी कि राम को इस तरह संकट में न डाले। उन्होंने कहा कि श्री राम चाहकर भी राम नाम जपने वाले को नहीं मार सकते, क्योंकि जो बल राम के नाम में है वो खुद राम में नहीं है। संकट बढ़ता देखकर ऋषि विश्वामित्र ने राम को संभाला और अपने वचन से मुक्त कर दिया। प्राण मुक्त किए जाने के बाद राजा के पीछे छिपे हनुमान वापस अपने रूप में आ गए और श्री राम के चरणों में आ गिरे। तब प्रभु श्री राम ने कहा कि हनुमान जी ने इस प्रसंग से सिद्ध कर दिया है कि भक्ति की शक्ति सदैव आराध्य की ताकत बनती है तथा सच्चा भक्त सदैव भगवान से भी बड़ा रहता है। इस तरह भक्त हनुमान ने न केवल राजा के प्राण बचा लिए बल्कि प्रभु राम के प्राणों की भी रक्षा की। दर्शकों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? कमेंट बॉक्स में बताना न भूले। ऐसी ही रोचक तथ्यों एवं सत्य घटना पर आधारित कहानियों की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए घंटी के बटन को अवश्य दबा दें। साथ ही यदि आपके पास भी किसी भी देवी देवता से जुड़ी कोई सत्य घटना है तो आप उसे डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर पर हमारे साथ साझा कर सकते हैं।